जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। इसके पहले हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे और आज हमें शुरू करना है एक एक प्रोनाउन डिटेल से पढ़ना है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान से समझना। पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा में क्या दिया है? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं या पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे दिया है ही, सी, दे, आई, वी, यू, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, इनमें भी आप देखेंगे कई प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक, उसको भी हमें देखना है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सुना है? yes, ठीक, वो भी देखना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, अब ये शब्द आपको कहीं भी मिलेंगे तो ये कैसे प्रोनाउन होंगे? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, जैसे यहाँ पे राम लिखा था, हमने कल बताया था प्रोनाउन क्या है। ठीक, राम लिखा है, राम गोइंग टू द मार्केट, राम गोइंग टू द मार्केट। तो अगर हम राम की जगह पे ही लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा सेंटेंस? गलत नहीं होगा। तब भी हम उसी को कह रहे हैं, हमारा इशारा जो है उसी की तरफ है। लेकिन यहाँ पे हमने नाउन का प्रयोग नहीं किया, तो नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। पर्सनल नहीं, प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम, प्रोनाउन समझा रहे हैं। ठीक है, तो नाउन की जगह पे हमने कोई दूसरा शब्द लिखा, नाउन न लिख करके, तब ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन में हम कल 8 प्रकार बताए थे, उसी 8 में से ये पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, तो क्या है परिभाषा? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वस्तु के लिए, यहाँ पर लिए नहीं लिखा है, वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे इट भी आ सकता है, इट वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक, ये व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए, दे मीन्स वो होता है व्यक्ति के लिए, ये सब व्यक्ति के लिए, और ये वस्तु के लिए, वस्तु के लिए। ठीक, तो अब इसके आगे समझते हैं। इसके बाद क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष को अंग्रेजी में हम पर्सन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, पहला हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष किसको बोलेंगे? जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करे। जिसका मतलब क्या है? जिस प्रोनाउन का, जिस पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करे, उस प्रोनाउन को कौन सा पर्सन कहेंगे? फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक, फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। जैसे मैं अपने आप को कहूं, ठीक, कि मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने खाना खाया, तो अपने लिए हम आई प्रयोग करेंगे। ठीक, या मेरी पुस्तक है, माई। तो ये सारे आई, वी माने हम, मी, माई, अस, आवर, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन है। इन सब का यूज कर्ता स्वयं के लिए करता है। ठीक, मैं जा रहा था अचानक गिर गया, मैं जा रहा था अचानक चुड़ैल मिल गई, मैं डर गया, मेरी साइकिल लेके भाग गई है? तो ये सब क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, कर्ता अपने लिए यूज करता है। ठीक, दूसरा आपका आता है सेकंड पर्सन। क्या आता है? सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष माने बीच का पुरुष, जिसके बारे में बात कही जा रही है वो हो गया तीसरा। ठीक, जो बात कह रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं करता हूं। ठीक, तो मैं अपने लिए यूज करूंगा फर्स्ट पर्सन। ठीक, और मध्यम पुरुष जिससे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। ठीक, बीच के पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे चुड़ैल के बारे में कर रहे हैं, तो चुड़ैल क्या हो गई? थर्ड पर्सन, है ना? आपसे कह रहे हैं तो आप क्या होंगे?
सेकेंड पर्सन, तो आपके लिए मैं क्या यूज करूंगा? यू। यू लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान पूर्वक मुझे सुनिए। तो यू का प्रयोग किया मैंने आपके लिए, तो आप सेकंड पर्सन हो गए। ठीक, क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। लिखा भी है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाए उसी पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। समझ रही हो बच्ची? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो कौन सुन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं। आपके लिए मैं जिस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करूंगा उस पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा पर्सन बोलेंगे? सेकंड पर्सन बोलेंगे। समझ में आया? और मैं अपने लिए जिस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करूंगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन क्या कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाए, उन व्यक्तियों के लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बारे में बात की जा रही हो, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक, थर्ड पर्सन। जैसे हमने कहा कि हमको रास्ते में चुड़ैल मिल गई, ठीक, तो चुड़ैल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चुड़ैल क्या हो जाएगी? थर्ड पर्सन। ठीक, समझी? तो ये तीनों ध्यान से समझिएगा, आगे चल करके हम वही बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, तो उसको समझना होगा किसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले से पढ़े रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो तीसरा पर्सन हो जाए जैसे ही, इट, ही, सी, देम, हर, हिज, देयर। देयर मीन्स उनके होता है। ठीक, जैसे उनके बालों में बहुत जूं थी है ना, उनके बालों में बहुत जूं थी, तो जिसके बारे में कह रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। ठीक, इट, इट्स, ये इट, जो इट का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। ठीक है, तो हम वस्तु से तो बात करेंगे नहीं, उसके बारे में ही कहेंगे ना, तो ये तीसरा पर्सन हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये तीसरा आपको कंप्लीट हो जाता है तीनों। जैसे फिर से एक बार देख लो, हम अपने बारे में जिस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए जिस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे उसको कहेंगे सेकंड पर्सन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी चुगली कर रहे हैं, उसके लिए जो है जिस पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे उसको बोलेंगे थर्ड पर्सन। क्लियर? देख, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो सकते हैं। ठीक, कौन से जो है वो कर्ता के लिए यूज होते हैं, कौन से कर्म के लिए यूज हो सकते हैं, और कौन हो सकता है जो अधिकार प्रकट करने के लिए यूज होता है। अधिकार मतलब क्या होता है? अपना अधिकार जताना कि ये मेरा है। ठीक, ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, तो अधिकार प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे कैसे यूज होता है। सब्जेक्ट के लिए किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए, और अधिकार प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। ठीक, आई और बी, इन दोनों को हम फर्स्ट क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन के अंदर रखेंगे। कहीं कहीं आप कंफ्यूज होंगे कि बी मतलब हम होता है, तो बी जाता है, आप वचन सोचने लगेंगे, है ना, तो वो चला जाएगा प्लूरल। लेकिन यहाँ पे पर्सन की बात की जा रही है तो पर्सन फर्स्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने बारे में करें ना, हम, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। समझ में आया? ये सारी जितने वर्ड आपको दिख रहे हैं, जितने पर्सनल प्रोनाउन दिख रहे हैं, सब कर्ता अपने लिए यूज करता है। ये मार्कर मेरा है, मार्कर मेरा है, तो मेरा के लिए किसका यूज होगा? माई का, है ना, तो हुआ ना फर्स्ट पर्सन, मैंने अपने लिए कहा। समझ में आया? तो आई और बी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, और यूज किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। और ये कर्म के लिए यूज होगा। किसके लिए? कर्म के लिए। ठीक है ना, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे पीटा, पीटने का काम कर कौन रहा है? उसने, वो कर रहा है, तो जो काम करता है वही तो करता होता है। मैं तो कोई काम नहीं कर रहा हूं ना, मैं पीट रहा हूं, तो मैं हम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऑब्जेक्ट के लिए मेरे लिए क्या कर, उसने मुझे पीटा तो मी हो जाएगा।
ही बीटिंग मी, वो मुझे पीट रहा है। समझ में आया? तो मी ये मैंने अपने लिए यूज किया तो हो गया फर्स्ट पर्सन, मैंने अपने लिए यूज किया क्योंकि मैं ही कह रहा हूं। लेकिन जो सेंटेंस मैं कह रहा हूं उसमें मैं कर्ता नहीं हूं, उसमें मैं कर्म हूं क्योंकि मैं पीट रहा हूं। समझ में आया नितिन? ध्यान से समझना। ठीक ठीक। अब ये कर्म हो गया तो ये किसके लिए यूज होगा? कर्म के लिए यूज होगा। समझ में आया? ये अधिकार के लिए यूज होगा। ये काला जाम मेरा था, तुमने कैसे छू लिया? है ना? तो ये किसके लिए यूज होगा? अधिकार प्रकट करने के लिए, अपने अधिकार को जताने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं हम। ठीक है? ये सारे फर्स्ट पर्सन ही हैं। समझ में आया? ये याद होना चाहिए। इतने ही पर्सनल प्रोनाउन है जितने हमने लिखा दिया है, इन्हीं को याद कर लेना। यही सारे पर्सनल प्रोनाउन है, इन्हीं को आपको याद रखना है। ठीक? कभी भी हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे यही सारे हैं। अब कहीं भी देखोगे पता चल जाएगा ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक? फिर सेकंड पर्सन में आते हैं, ये हो जाएगा यू, यो, यू, योर। ये किसके लिए यूज होगा? ऑब्जेक्ट के लिए। ये किसके लिए यूज होगा? दोनों सेम है बट इसकी मीनिंग बदल जाती है, अर्थ उसका चेंज हो जाएगा। कैसे होगा अभी बता रहे हैं। और ये अधिकार प्रकट करने के लिए है। ठीक है? ये कूड़ा तुम्हारा है, ये कूड़ा तुम्हारा है, मेरा नहीं है। इस पर तुम्हारा अधिकार है, ले जाओ। ठीक है? काला जाम मेरा है, कूड़ा तुम्हारा है। ठीक? अब ये कर्ता के लिए कैसे यूज होगा? तुमने मुझे मिठाई दी, तुमने मुझे मिठाई दी, तो तुमने के लिए यूज होगा यू, यही तो होगा। तो ये किसके लिए यूज हो गया? कर्ता के लिए। मिठाई देने का काम आप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तुमको मैंने पीटा, तो किसको पीटा? तुमको पीटा, तो तुम क्या हो जाओगे? ऑब्जेक्ट। अब यू का प्रयोग किसके लिए होगा? समझ में आया बच्ची? यस सर। ध्यान से समझना, नहीं आएगा तो फिर से बता देना। तुम्हारा, तुम्हारी बैग मैंने पानी में फेंक दी। ठीक है? तो फिर इस पर अधिकार मैंने किसका बताया है? आपका बताया है। ठीक? तो ये शब्द जो है अधिकार प्रकट करता है। क्या बताता है? अधिकार। मेरा नहीं था, आपका था, लेकिन फेंका किसने? मैंने। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? अधिकार प्रकट करने वाला शब्द। बट ये सारे क्या होंगे? सेकंड पर्सन। तुम्हारी यानी कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं? आपसे कह रहा हूं, आप ही के बारे में कह रहा हूं, लेकिन आपसे कह रहा हूं तो ये सेकंड पर्सन आ जाएगा, यू। समझ में आया? फिर तीसरा आता है, थर्ड पर्सन आ जाता है आपका ही, सी, दे और इट। ही, सी, इट और दे। तो ही वह और सी वह, दोनों की मीनिंग एक ही होती है। वह, दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन एक पुल्लिंग के लिए यूज होगा और एक स्त्रीलिंग। यहाँ पे नाउन का ध्यान रखना होगा, वचन का। ठीक? नहीं तो अर्पिता के लिए ही लगा दो। ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको नाउन का ध्यान रखना होगा। ही किसके लिए प्रयोग होता है? पुल्लिंग के लिए। और सी किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो इसको हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कहीं नहीं कह सकते हैं। ठीक है? तो ये इसके लिए यूज होता है, इसको ध्यान में रखना होगा आपको। तो ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। सारा के किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए। ठीक? वह बहुत शरारती है, वह बहुत शरारती है, तो वह ही हो जाएगा। अब ये सारे जितने ही ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो गए, हिम, हर, देम, इट्स। ठीक? आपसे जब हम सुनेंगे तो आपको सुनाना कैसे रहेगा? आई, मी, माई। हमने कहा फर्स्ट पर्सन आई है, उसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस सुनाइए। ठीक है?
कर्ता, कर्म और अधिकार प्रकट करने वाला। तो सुनाना है आपको आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, ऐसे सुनाना होगा। दे, देम, देयर, इट, इट्स, ऐसे सुनाना होगा। तो आपको याद ऐसे करना है, ठीक है। मीनिंग सबकी लिख दिए हैं, मीनिंग आप याद रखेंगे। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, ये अधिकार प्रकट करने के लिए यूज होगा। हिज उसका है ना, हिम उसका, दियर उनका। समझ में आया? यस सर। तो यही पर्सनल प्रोनाउन है, इसी को आपको पढ़ना है। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा आप समझेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।